नमस्कार। मौसम चिल्लावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बनी रहेगी, उसका क्या प्रभाव रहेगा और आने वाले दिनों के दौरान क्या स्थिति रह सकती है राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात और आसपास के सटे हुए राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना से लगाकर केरल, कर्नाटक के मिले क्षेत्र हैं तमिलनाडु से लगाकर यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और लगभग हर राज्य में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना कई जगहों पर बनी रहेगी, जिसमें राजस्थान के भी दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम के इलाकों में मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से कुछ जगहों पर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी उत्पन्न होगी। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां होगी, जिसमें ज़्यादातर उम्मीद रहेगी कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों की। कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में जहां लगभग 10 से लगाकर 20 मिलीमीटर तक की वर्षा औसतन होने की संभावना। हालांकि इसमें कई इलाके 25 से 40 मिलीमीटर वाले, तो कुछ इलाके 40 से 70-80 मिलीमीटर वाले भी होने की उम्मीद बन रही हैं, जो कि आने वाले लगभग 4 दिनों के दौरान जो अरब सागर में सिस्टम बना है, इस सिस्टम के प्रभाव से टोटल वर्षा की ये बात की जा रही है। यानी 11 से लगाकर 15 अक्टूबर के दौरान होने वाली वर्षा का ये माहौल रहेगा। हालांकि सीधा इफेक्ट यहाँ पर नहीं रहेगा। सिस्टम पश्चिम फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर ये ओमान और सलाह की खाड़ी के आसपास बढ़ जाएगा, यानी इसके सलालेह की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना, ओमान की ओर बढ़ने की संभावना है। उसके बाद एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है, ये मजबूत होगा और डिप्रेशन या साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। 18 अक्टूबर से लगाकर लगभग 22-23 अक्टूबर के मध्य, विशेषकर लगभग 17-18 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में तूफान उभरने की संभावना रहेगी। कुछ स्थितियाँ उभर रही हैं। उसके बाद इसके अरब सागर में पहुंचने के बाद तूफान की स्थिति में बने रहने और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की उम्मीद रहेगी, जिसमें कुछ संभावनाएं बढ़ जाएगी महाराष्ट्र के, गुजरात के इलाकों की ओर भी रुख करने की, जिस पर जानकारी आगे देंगे। फिलहाल उसको अभी समय पड़ा है। फिलहाल वर्तमान में जो सिस्टम बना है ये वेल मार्क बन चुका है और इसकी वजह से राजस्थान में भी अगले 24 से 48 घंटों में कुछ इस प्रकार का पैटर्न देखा जाएगा जो आप मैप में देख रहे हैं, जिसमें अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर, यानी पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हल्की मध्यम, कहीं तेज़ तो कहीं कहीं जोरदार या मूसलाधार खंड वर्षा, कुछ आधे पौन घंटे वाली, कहीं घंटे भर के लिए तेज़ बारिश की झड़ी लगे रहने की संभावना। तो कहीं कहीं दक्षिण राजस्थान और इससे सटे हुए गुजरात के इलाकों में रुक रुक कर हल्की वर्षा की गतिविधियाँ कई घंटों तक भी होने की संभावना रहेगी आने वाली 12, 13, 14 के दौरान, यानी अच्छी खासी वर्षा की संभावना है। हालांकि इस दौरान किसानों को नुकसान की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जो पाली, मारवाड़ जंक्शन, विशेषकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में मेहंदी होती है, तो यहाँ के किसानों के लिए अब ये जानकारी दी जा रही है कि अब जो है कल 11 अक्टूबर से लगाकर आप आगे मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य बिल्कुल भी नहीं करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये कटाई आपको लगभग 15 तारीख तक रोक कर रखनी है और ये वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम, तेज और बड़े इलाकों की होने की संभावना है, जिसमें खंड वर्षा की गतिविधियों से जो है ये बड़े दायरे की वर्षा के रूप में होगी। ज़्यादातर खंड वर्षा नहीं होने की संभावना है। इस बेल्ट में बड़े दायरे की वर्षा होगी, जिसमें यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर देखें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर झुंझुनू, सीकर के दक्षिण पूर्वी इलाके वहाँ से लगाकर विशेषकर जयपुर संभाग के इलाके, बगरू, दूदू से लगाकर, इसके अलावा टोंक, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा क्षेत्र है, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर से लगाकर नागौर के दक्षिणी इलाके हैं और इसके अलावा कुचामन, डेगाना दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर, फड़ौदी, भोपाल, पिपाड़ का क्षेत्र है, लूणी बेल्ट से लगाकर बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर बेल्ट, सीव तहसील, उंडू बिहाड़ बेल्ट से लगाकर भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना है, जिससे कई किसानों के फसल कटाई के दौरान नुकसान, तो काफ़ी किसानों ने फसल निपटारा कर दिया है, तो उनके लिए ये बारिश जो है जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जिनके सरसों की बिजाई का कार्य करना है या चने की बिजाई का कार्य करना है, उन किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अरंडी की बिजाई जिनके हो रखी हैं उनके पानी लग जाएगा, तो उनके भी लिए ये फ़ायदेमंद स्थितियाँ रहेगी। और लगभग 18 से 28 अक्टूबर के मध्य तूफान बनने की जो संभावना है वह फिलहाल अधिकतम बनी हुई है। वर्तमान पैटर्न में देखें तो इसके पहले तूफान उभरने की संभावना कम है, या जो अरब सागर में अभी वेल मार्क सिस्टम बना है इसके तूफान में तब्दील होने की संभावनाएं कम है। हालांकि इस प्रभाव की वजह से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम के इलाकों में अच्छी खासी वर्षा होने से कई किसानों के फायदेमंद स्थितियाँ होगी। तो इस बारिश से कुछ जगहों पर नदी नालों में जल आवक देखने को मिल सकती है। पिछली बारिश में भी कुछ जगहों पर सिरोही, जालोर, पाली के क्षेत्रों में नदी नालों में जल आवक बढ़ी थी। फुलाद बांध से निकलने वाली सुगड़ी नदी में भी जल आवक बढ़ गई थी। नदी जो बंद होने की कगार पर थी उसमें पानी फिर से बढ़ गया था, जो अब तक चल रही है।
अब आने वाले दिनों में फिर से गोरमघाट क्षेत्र, काछौली पीपली बेल्ट से लगाकर सिरियारी, टाटगढ़ बेल्ट, कंटाड़िया बेल्ट में भी होने वाली मध्यम से तेज मूसलाधार खंड वर्षा की वजह से 11 से 15 अक्टूबर के बीच होने वाली वर्षा इन नदियों में फिर से कुछ जल आवक जरूर बढ़ाएगी, संभावनाएं हैं। तो वहीं जो जवई बांध कैचमेंट एरिया है उन क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी है, जिसमें 50 से 60-70 मिलीमीटर वाली वर्षा संभव है, जिससे यहाँ पर जवई बांध में जल आवक बढ़ने की संभावना है, जो कि पहले पखवाड़े के दौरान ये स्थितियाँ बनी रहेगी। 16 तारीख से दूसरे पखवाड़े की शुरुआत रहेगी। उम्मीद है पहले पखवाड़े के दिनों में काफ़ी अच्छी जल आवक होने की संभावना और बांध के छलक जाने की संभावनाएं जो निरंतर पहले पखवाड़े के दौरान पहले से बनी हुई है, उस पर अभी भी स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई है, अभी भी उस पर विश्वास कायम है कि पहला पखवाड़ा है अक्टूबर का, वह जवई बांध के लिए अच्छा खासा साबित होगा, जिसमें पहले सप्ताह के दौरान भी वर्षा देखने को मिली थी। तो अब दोबारा जो है ये दूसरे सप्ताह के दौरान भी वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं अच्छी खासी है। तीसरे सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क भी होगा, लेकिन तीसरे सप्ताह के फिर से अंतिम दिनों से लगाकर यानी लगभग 17-18 के बाद से लगाकर 20 के आसपास से होते हुए अंतिम सप्ताह में फिर से बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, जो कि अरब सागर में बनने वाले सिस्टम का ही प्रभाव रहेगा, यानी फिर से बारिश होने की संभावना है। किसान भाई ध्यान रखें यहाँ पर, जिनके चने की बिजाई का कार्य करना है, पाली संभाग, जोधपुर संभाग से लगाकर उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर संभाग, इन क्षेत्रों में इस अरब सागरीय सिस्टम की वजह से वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी बन रही है। कल का दिन फिर से छुटपुट खंड वर्षा वाला रहेगा, कहीं मध्यम तेज वर्षा भी होगी, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी भी लगेगी कुछ समय के लिए, जिसमें कहीं कहीं 25 से 30 मिलीमीटर वाली वर्षा भी 8-10 गांवों में होने जैसी संभावना रहेगी। लेकिन बड़े इलाकों में बूंदाबांदी, बौछार, घने बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जबकि 12, 13 और 14 अक्टूबर के दौरान कई जगहों पर या बड़े दायरे में जोरदार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें ज़्यादातर 15 से 25 मिलीमीटर वाली वर्षा, तो कहीं कहीं ये 25 से 40-45 मिलीमीटर, तो कुछ ही क्षेत्रों में ये उदयपुर, कोटा और पाली संभाग के क्षेत्रों में ये वर्षा की गतिविधियाँ कहीं कहीं उस दौरान लगभग 40 से 70 मिलीमीटर वाली वर्षा के रूप में भी होने की संभावनाएं बन रही है। अगर अभी शाम का जो 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है अभी का, इस समय अगर देखें तो शाम के समय में कई जगहों पर पाली जिले में, जालोर, सांचौर, बाड़मेर और उदयपुर, कोटा, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग में खंड वर्षा होने की संभावना है। इसमें रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधि हम देखें तो मेघ गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधियाँ इधर अजमेर संभाग के क्षेत्रों में, जिसमें भिलवाड़ा, टोडा रायसिंह, टोंक के क्षेत्र हैं, मालपुरा से लगाकर केकड़ी, सरवरार के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कुछ जयपुर शहर और शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तो कुछ भिलवाड़ा, उदयपुर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। इधर पाली जिले के पाली तहसील, कुछ देसूर तहसील के क्षेत्र हैं, कुछ मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार खंड वर्षा की संभावना है। इधर पाली संभाग के दक्षिणी दक्षिण पश्चिम के इलाकों में कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ तीव्र वर्षा होने की संभावना है। इसमें यहाँ पर देखिए तो सीडवा, सैडवा जो बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर संभाग के, वहाँ से लगाकर सीडवा, सैडवा, धोरीमन्ना, गुड़ा मलानी से लगाकर विशेषकर चितलवाना, पांचला और इससे सटा हुआ गुजरात का जो इलाका है, उत्तर पश्चिमी उत्तरी गुजरात, डीसा, धानेरा के आसपास के क्षेत्र हैं, थराद के आसपास से लगाकर सांचौर, चितलवाना, पांचला, यहाँ से होते हुए आसपास के गांव में, छोटी विरोल से लगाकर कुछ दाता के आसपास के क्षेत्र हैं और सांचौर शहर के क्षेत्रों से लगाकर वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर तेज या मूसलाधार वर्षा, भारी मेघ गर्जन के साथ। अगर गांवों के लेवल तक की अगर बात करें सांचौर में कुछ गांवों तक की, तो इसमें कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और ये अरब सागरीय वर्षा कई जगहों पर फायदेमंद है तो कई जगहों पर नुकसानदायक भी साबित होने की संभावना है। इधर यहाँ पर देखिए तो नैनावा के आसपास से लगाकर मोरथल के क्षेत्र हैं, गुजरात के सटे हुए, वहाँ से लगाकर वादायल के आसपास के क्षेत्र हैं, वादासन से लगाकर वागासन होते हुए गोलासन के क्षेत्र हैं, सांचौर शहर से लगाकर हाड़ेसर, दाता का क्षेत्र है, पांचला, सरनो, पूर से लगाकर अरने के क्षेत्र है, हरियाली, भादरना, इसके अलावा देखें तो सीडवा, सैडवा, चितलवाना, हाड़ेसा, पांचला, होती गांव के आसपास से लगाकर जो बांकासर का क्षेत्र है, इसके अलावा देखें तो जोरादर से लगाकर खिजरियाली, बांकासर, सत्ता से लगाकर बेरिया, फगलिया, एकल या सरला से लगाकर हरपालिया, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना और वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इधर डीसा, धानेरा से लगाकर कई जगहों पर जो है मौसरी से लगाकर भी अच्छी खासी वर्षा या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बॉर्डर वाले क्षेत्र में है। इधर सांचौर से लगाकर धानेरा, थराड़, डीसा वाला बेल्ट है, रानीवाड़ा, पांचला, नैनावा और यहाँ पर छोटी विरोल से लगाकर मुरथल के क्षेत्र हैं, बड़ी विरोल के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर गोलासन और दाता के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर सांचौर शहर और यहाँ पर देखें तो बावरला के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी कई जगहों पर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, दक्षिणी बाड़मेर का जो इलाका है सटा हुआ सांचौर से, वहाँ से लगाकर कई गांवों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। सरनों से लगाकर पांचला, सांकड़, सेरवा या जो सेवरा का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर रानीवाड़ा, जो रानीवाड़ा खुर से लगाकर धानोल के क्षेत्र हैं,
कुछ सिलासन वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ डीसा धानेरा के बीच वाले कई भागों में मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ ये वर्षा की संभावना है। वहीं सांचौर के उत्तर पश्चिम के इलाकों में भी कई जगहों पर यहाँ पर सिवारा से लगाकर चितलवाना पांचला के बीच वाले कई गाँवों में बारिश होने की संभावना। कोला रानोदर से लगाकर किरोड़ी का क्षेत्र है, हरियाली भारदुना से लगाकर मूली का क्षेत्र है, जाप से लगाकर जोधावास और बिजरोल खेड़ा इन भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ और आने वाले लगभग जो 2-3 दिन 4 दिनों का समय है विशेषकर 11 से 16 अक्टूबर तक का, और जिसमें भी विशेष संभावना रहेगी लगभग 12 से लगाकर 13-14 की जो विशेष संभावना है, जिसमें पाली संभाग के अधिकतर भागों में मध्यम तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें शुष्क मौसम या सूखे गांव रहने की संभावना बहुत कम रहेगी और ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश दर्ज होने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना। जालोर सांचौर के या कहीं विशेषकर जालोर सिरोही पाली कैरावली रेंज राजसमंद उदयपुर इन क्षेत्रों में डूंगरपुर बांसवाड़ा से लगाकर इस प्रकार की वर्षा। कुछ अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की बारिश की संभावना है। रात्रि के दौरान दक्षिण पश्चिमी या कहीं पाली संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर उदयपुर कोटा संभाग में अलग अलग भागों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। किसानों के लिए चिंता यहाँ पर रात्रि के दौरान बनी रहेगी। हालांकि और भी कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी आने वाले दिनों के दौरान। जो विशेषकर अगले 24 से 72 घंटों का समय होगा उसमें कई जगहों पर बारिश बढ़ेगी, जिसमें अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। इधर जोधपुर लूणी बेल्ट से लगाकर बालोतरा बाड़मेर कुछ बीकानेर के दक्षिणी इलाके नागौर के आसपास से लगाकर भी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। और ये पैटर्न आगे खिसकने के बाद दोबारा ठीक इसी प्रकार का पैटर्न दोबारा बनेगा, इसी प्रकार का सीनेरियो बनेगा, जिसमें फिर से अरब सागरीय प्रभाव का राजस्थान के भरतपुर जयपुर से लगाकर कोटा बांसवाड़ा उदयपुर अजमेर पाली जोधपुर संभाग में असर दिखाई देगा। सीकर संभाग बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के उत्तरी भाग अधिकतर उस दौरान शुष्क बने रहेंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, जिसमें भी बीकानेर संभाग सबसे अधिक शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर उमस भरा माहौल रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।